अगर आपको मैथ मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू दिस न्यू सीरीज ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ हम सी सेट के हर कॉन्सेप्ट को इतना सिंपल बनाएंगे कि आपको लगेगा ये तो ईजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका। लास्ट वीडियो में हम फैक्टर्स, मल्टीपल्स और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 2/3, 3/4, 5/6 इनका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इस तरह से जब फ्रैक्शंस दिए हुए हों तो उनका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो कोई भी अगर हमें इस तरह से p/q, r/s और t/u की फॉर्म में हमें नंबर्स दिए हुए हैं तो इनका हमें अगर एलसीएम निकालना है तो जो न्यूमरेटर्स हैं p, r, t इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस किस का? p, r और t का, और उसका ऑपोजिट करना होता है हमें डिनोमिनेटर के साथ। तो एचसीएफ किस किस का निकालेंगे हम? q, s और u का हमें एचसीएफ देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है 2/3, 3/4 और 5/6। तो 2, 3 और 5 इनका तो हम एलसीएम निकालेंगे, और जो 3, 4 और 6 है इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो अब 2, 3 और 5 ये तीनों ही को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि तीनों के आपस में कोई फैक्टर्स नहीं है। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हमें सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई ही करना होगा। ठीक है, ये 2⁻1, ये 3⁻1 और ये 5⁻1। तो सबकी बड़ी बड़ी पावर हमें लेनी होगी, तो तीनों को सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर इनका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? ये तो हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 2 × 2 और ये हमारा हो गया 3 × 2। तो जो कॉमन होता है फैक्टर वही हमें लेना होता है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ हमें कौन सा दिख रहा है? कोई भी नहीं, इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं 4 और 6 की बात करूं तो 2 कॉमन है, लेकिन अगर 3 और 6 की बात करें तो 3 कॉमन है। लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में ही कॉमन हो। जब 3 नंबर का निकालना है हमें तो तीनों में ही कॉमन आना चाहिए। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। 3 इसमें नहीं आ रहा, 2 इसमें नहीं आ रहा, तो कोई भी नंबर ऐसा है जो तीनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो एचसीएफ इनका क्या आएगा? 1। ये तीनों आपस में को प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 2 × 3, 6 × 5, 30। तो इनका एलसीएम क्या आया हमारा? 30। आंसर क्या होगा इसका? ए, 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स। ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन। The first signal takes 25 seconds, the second signal takes 39 seconds, and the third signal takes 60 seconds to change the color from green to red. The durations for green and red are same. At 2 p.m. they together turn green. At what time will they change to green next simultaneously? ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये दिया है कि 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं। वो एक बार ग्रीन से पहले रेड होते हैं और फिर रेड से वापस ग्रीन हो जाते हैं। तो इनमें जो फर्स्ट सिग्नल है वो तो 25 सेकेंड लेता है, सेकेंड सिग्नल 39 सेकेंड्स लेता है, और जो थर्ड सिग्नल है वो 60 सेकेंड्स लेता है। तो जब 2 बजे, दिन के 2 बजे वो तीनों ही सिग्नल ग्रीन हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि नेक्स्ट वो वापस से ग्रीन कब होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला डाउट तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में यह आता है कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब हम ये देख चुके हैं जो एचसीएफ है वो तो दिए हुए नंबर से कम होता है और एलसीएम उन नंबर से ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ हमें टाइम दिया है 2 PM का, यहाँ क्या है 4 PM, 4:10 PM, 4:20 PM और 4:30 PM। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम यहाँ देखें तो ये 2 आवर्स हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2 आवर मतलब 120 मिनट। यहाँ पर 4:10 मतलब 2 आवर एंड 10 मिनट। ठीक है, प्लस 10 मिनट। अब यहाँ जो हमें ड्यूरेशन दी है वो तो सेकंड्स में दी है, और यहाँ हमारा जो मिनट्स में आ रहा है वो आ रहा है हमारा 120 मिनट, 140 मिनट, 130 मिनट, इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि ये जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा वाले ही हैं। ठीक है, तो मतलब हमें निकालना तो एलसीएम ही है। ऑप्शन से इतना समझ आ गया कि निकालना तो हमें एलसीएम ही है। ठीक है, ये तो ऑप्शन की हो गई बात, लेकिन हो सकता है ऑप्शन में कभी कम भी दे दे हमें, तो एचसीएफ का भी डाउट आ जाए कि कहीं एचसीएफ तो नहीं निकालना। तो अब ये देखो, पहला सिग्नल 25 सेकंड में चेंज हो रहा है, दूसरा 39 सेकंड में और तीसरा 60 सेकंड में। ठीक है, तो अगर जो सिग्नल है वो 25 सेकंड से कम टाइम लेगा
तो क्या कोई सेकंड या थर्ड सिग्नल उस उतने टाइम में चेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो मतलब जो आंसर होगा वो तो बड़ा ही होगा और एलसीएम ही होगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं, फर्स्ट सिग्नल ले रहा है 25 सेकेंड्स, सेकंड ले रहा है 39 सेकेंड्स, और थर्ड सिग्नल जो है वो ले रहा है 60 सेकेंड। तो बेसिकली हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स इसके क्या हो गए, 5 × 5, ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर, ये है 3 × 13, ये है 60, तो ये होता है हमारा 15 × 4, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 × 5। ठीक है, अब तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो सारे ही पावर्स हमें लेने हैं, तो यहाँ है 5 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सिंगल 5 है तो हम 5 स्क्वायर ही लेंगे। तीन एक एक बार ही आ रहा है इन दोनों में, तो 3 को एक बार ही ले लेंगे। यहाँ आ रहा है 2 स्क्वायर और यहाँ आ रहा है 13। ठीक है, अब इनको देखोगे तो ये है 5 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 5 × 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 × 13। 5 × 2 क्या बन गया, 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, इंटू 3 × 13 कितना होता है, 39। तो ये हमारा हो जाएगा 3900 सेकेंड। ठीक है, अब ये 3900 सेकेंड में तो क्या हो रहा है, ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इन 39 सेकेंड में क्या हो रहा है, अभी तक जो ये ग्रीन से रेड में कन्वर्ट होने वाला टाइम था वो था 25, 39 और 60। तो ये ग्रीन से रेड में जा रहे हैं, पर हमें ये देखना है कि रेड से वापस ग्रीन में जाने चाहिए, क्योंकि हमें ये यही पूछा है कि वापस से वो ग्रीन कब होंगे सिग्नल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमें लगे हैं 3900 सेकेंड, तो यहाँ पर भी तो हमें 3900 सेकेंड ही लगेंगे ना, सेम ही टाइम लग रहा है, वहां बोला हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों में सेम ही टाइम लगता है, तो यहाँ पर भी उतना टाइम लगेगा। अब जो हमें ऑप्शन दिए हैं वो पीएम की टर्म में दिए, मतलब आवर्स की टर्म में दिए, तो हम इस 3900 सेकेंड को पहले तो मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3900 डिवाइडेड बाय 60, आवर को सॉरी सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हमारा आ जाएगा 65 टाइम्स, तो ये हमारा हो गया 65 मिनट। तो ये 3900 सेकेंड से कितना हो गया, 65 मिनट। उधर भी 65 मिनट ही लगेंगे, तो दो 65 मिनट्स हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 130 मिनट। इस 130 मिनट का मतलब क्या हुआ, 120 + 10 मिनट्स। 120 मतलब 2 आवर + 10 मिनट। ठीक है, तो 2 आवर से कितना बन गया हमारा, 2 आवर तो 2 बजे थे, 2 से कितने बज गए होंगे, 4 बज गए होंगे, और प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए होंगे, तो टाइम क्या होएगा, 4:10। बी आंसर इसका यहाँ पर आएगा। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप बेझिझक पूछ सकते हैं, जितना भी छोटे से छोटा भी अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप जरूर पूछिए। एग्जाम टाइम पे वो डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छा है कि अगर वो एग्जाम से पहले क्लियर हो जाए, पर एग्जाम वाले टाइम पे वो डाउट ना आए। ठीक है, आगे चलते हैं। Joseph visits the club on every fifth day. Harish visits on every 24th day, while Sumit visits on every ninth day. If all three of them met at the club on a Sunday, then on which day will all three of them meet again? ठीक है, तो तीन फ्रेंड्स हैं, जोसेफ, सुमित और हर्ष। ठीक है, ये जोसेफ जो है वो 5th डे पर जाता है क्लब, हर्ष 24th डे पर जाता है, और सुमित 9th डे पर जाता है। तो हमें ये बताना है कि अगर वो तीनों एक किसी संडे को मिले हों तो नेक्स्ट कौन से डे पर वो तीनों वापस मिलेंगे। ठीक है, अब यहां से भी अगर हम ये वाला डाउट क्लियर करें कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो अगर एचसीएफ निकाला तो जो एचसीएफ आएगा वो 5 से तो कम ही आएगा, क्योंकि जो भी नंबर्स होते हैं उनसे कम होता है एचसीएफ, तो 5 से कम या उसके बराबर ही होगा। तो लेकिन उतने टाइम पे हर्ष और सुमित तो विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो हमें निकालना है वो है एलसीएम। ठीक है, तो किस किस का निकालना है, 5 का, 24 का और 9 का। ठीक है, 5 तो सिंगल 5 ही होता है, 24 होता है 8 × 3, 8 2 क्यूब इंटू 3, 9 होता है 3 स्क्वायर। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 360। ठीक है, तो नेक्स्ट जब वो लोग मिल पाएंगे तो वो मिलेंगे 360 डेज के बाद में वो मिल पाएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कैलेंडर का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो जब भी हमें इस तरह से दिया है 360 डेज,
ठीक है, तो जिस डे पर हमें दिया है वो है संडे। ठीक है, तो हमें ये एक तरह से ये बताना है कि संडे से 360 डेज बाद कौन सा दिन आएगा। तो क्या करना होता है इस टाइप की क्वेश्चन में, 360 को 7 से डिवाइड करना होता है सबसे पहले तो। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आएगा 5 और 1। ठीक है, 51 वीक हमारे कंप्लीट बन जाएंगे यहाँ पर, प्लस रिमेनिंग हमारे आएंगे 3 डेज। ठीक है, 7 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो 7 दिन बाद वो वापस से रिपीट होंगे दिन, तो इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमें ये निकालना है कि पूरे पूरे वीक कितने बन जाएंगे, तो 51 तो हमारे पूरे पूरे वीक बन जाएंगे। तो यहाँ संडे है, तो जो 51 वीक है उनके बाद तो हमें वापस से संडे ही मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब 3 दिन और हैं तब हमें क्या मिलेगा, तो इन 3 दिनों में हमें फर्स्ट डे मंडे पड़ेगा, सेकंड डे हमें ट्यूसडे पड़ेगा और थर्ड डे हमें वेंसडे पड़ेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा कि 360 डेज बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो वो है वेंसडे। तो आंसर क्या है यहाँ पर, बी, वेंसडे। ठीक है, आगे चलते हैं। There are 5 hobby clubs in a college: photography, yachting, chess, electronics, and gardening. The gardening group meets every second day. The the electronics group meet every third day. The chess group meets every fourth day, and the yachting group meets every fifth day, and the photography group meets every sixth day. How many times do all the 5 groups meet on the same day within 180 days? ठीक है, तो जो सबसे पहले गार्डनिंग ग्रुप है वो सेकंड डे पर मीट कर रहा है, देन इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप थर्ड डे पर, देन चेस फोर्थ डे पर, देन यॉटिंग फिफ्थ डे पर, एंड फोटोग्राफी सिक्स्थ डे पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि इनके एलसीएम निकालना है। तो 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2, 3 और 5 ये तो प्राइम नंबर हैं, तो ये तो हम इनको एज इट इज ही ले लेंगे, 2 × 3 × 5। ठीक है, ये 2 स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 स्क्वायर कर देंगे, और ये 2 × 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 2 स्क्वायर, 4 × 3 12 × 5 60। तो 60 डेज, हर 60th डे पर ये पांचों जो ग्रुप हैं वो मिलेंगे, हर 60th डे पर। तो 180 डेज में कितनी बार मिल जाएंगे, तो 180 डिवाइडेड बाय 60 कितना, 3। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, D3। ठीक है, समझ आया कैसे किया। सबसे पहले तो इन सब जितने जितने भी दिन में वो वापस से मीट कर रहे हैं, वापस से आ रहे हैं, उनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आया, 60। तो हर 60th डे पर ये सब एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, हमें ये बताना है कि 180 डेज में वो कितनी बार मिल जाएंगे। तो पहले तो जो 60th डे होगा उस पर मिलेंगे, देन 120th डे पर मिलेंगे, और देन फाइनली 180th डे पर मिलेंगे। तो 3 बार वो ग्रुप्स एक साथ मिल जाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, D3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 persons fire bullets at a target at an interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullets together at the target in an hour is. ओके, तो हमें दिया है कि 5 लोग हैं जो किसी भी टारगेट पर बुलेट्स फायर कर रहे हैं 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड्स के बाद में। जैसे पहला पर्सन जो है वो 6 सेकंड के बाद फायर कर रहा है, दूसरा 7 के बाद, तीसरा 8 के बाद, चौथा 9 के बाद और पांचवा 12 सेकंड के बाद फायर कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि एक आवर में वो कितनी बार साथ में फायर करेंगे। ठीक है, कितनी बार वो साथ में फायर करेंगे एक आवर में। तो एक आवर, 1 आवर इज इक्वल टू होता है हमारा 60 मिनट्स। ठीक है, 1 × 60 कर देंगे तो 60 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू होता है हमारा 60 × 60 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें सब सेकंड्स में दिया है तो इस आवर को भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। एक आवर में हमारे कितने होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, 6, 7, 8, 9 और 12, इन सबका एलसीएम निकालना है। ये तो हो गया हमारा 2 × 3, ये 7 ही है, प्राइम नंबर है, ये है 2 क्यूब, ये है 3 स्क्वायर, और ये है 2 स्क्वायर × 3। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करना होता है, सबसे बड़ी पावर्स लेनी होती है। तो 2 क्यूब, यहाँ 2 की सबसे बड़ी पावर है तो 2 क्यूब × यहाँ पर 3 स्क्वायर 3 की सबसे बड़ी पावर है तो 3 स्क्वायर,
और यहाँ पर 7 की पावर एक ही है तो 7। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 504। ठीक है, तो 504 सेकंड्स के बाद ये पहली बार जो सारे पर्सन हैं वो साथ में फायर करेंगे। ठीक है, अब हमें कितना दिया है 3600 सेकंड, तो इस 3600 को हम 504 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आएगा 7.1 समथिंग आएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 बार तो वो फिक्स्ड फायर कर ही देंगे, ये पॉइंट वाला हम नहीं देखेंगे, क्योंकि एक बार फायर करेंगे, 2 बार फायर करेंगे, 3 बार फायर करेंगे तो नेचुरल नंबर में वो फायर करेंगे। ठीक है, तो 7 बार तो वो एग्जैक्ट फायर कर ही देंगे, तो आंसर हमारा यहाँ पर आएगा B7। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 clocks ring at an interval of 3, 4, 5, 6 and 7 seconds respectively. After how much time they will ring together once they ring together at the same time? ठीक है, तो पहली बार वो सेम टाइम पर एक बार बज चुकी है, नेक्स्ट कितने टाइम बाद वो वापस से उसी टाइम पर साथ में रिंग करेंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है हमें, 3, 4, 5, 6 और 7। एलसीएम निकालना है तो ये तो 3 है, ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर, ये 5 प्राइम नंबर है, ये है 2 इंटू 3 और 7 भी प्राइम नंबर है तो ये भी एज इट इज आ जाएगा। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा हो जाएगा 420। ठीक है, तो 420 सेकंड के बाद वो सारी रिंग्स वापस से बजेंगी। ठीक है, अब यहाँ हमें दिया है कि जो भी ऑप्शंस हैं वो हमें सब मिनट्स में दिए हैं और हमने यहाँ पर सेकंड में निकाला है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड और 1 आवर इज इक्वल टू होता है हमारा 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वो यही किया था, इस 60 मिनट में 60 सेकेंड होंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 3600 सेकेंड्स। तो 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं और 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस 420 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया हमारा 7 टाइम्स, तो ये हमारा आ जाएगा 7 मिनट। तो आंसर क्या आया यहाँ से, C7। ठीक है, आगे चलते हैं। A bell rings every 18 minutes. A second bell rings every 24 minutes. A third bell rings every 32 minutes. If all three bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning, at what other time will they ring together? ठीक है, तो हमें दिया है पहली बेल है वो 18 मिनट बाद बजती है, मतलब हर 18 मिनट में बजती है। सेकंड बेल जो है वो 24 मिनट में बजती है। ठीक है, और जो थर्ड बेल है वो हर 32 मिनट्स में बजती है। तो हमें बताना है कि अगर वो सारी बेल्स सुबह 8 बजे एक साथ बजी है तो नेक्स्ट कितने बजे वो वापस से साथ में बजेंगी। ठीक है, सेम बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, जिनमें दिन में 2 बजे ग्रीन से रेड कन्वर्ट हो रही थी और रेड से फिर ग्रीन कन्वर्ट हो रही थी लाइट, ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन। उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, तो प्लीज एक बार सोल्यूशन देखने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, बाकी अभी हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। 18 मिनट ये होता है 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। ये है 24 तो 2 क्यूब इंटू 3, 8 इंटू 3। ठीक है, ये होता है हमारा 2 रेज़ टू पावर 5। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 की सबसे बड़ी पावर और 3 स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 32 इंटू 9, तो ये हमारा आ जाएगा 288 मिनट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वो वापस से 288 मिनट बाद सारी बेल्स वापस से सेम टाइम पे रिंग करेंगी। ठीक है, तो सुबह 8 बजे रिंग हुई, उसके बाद 228 मिनट 288 मिनट बाद वापस से रिंग करेंगी। ठीक है, अब इस 288 को हमें आवर में कन्वर्ट करना है, तो या तो सिंपली इसको 60 से डिवाइड करके देख लेंगे, नहीं तो 60 के मल्टीपल से को अलग करके बाकी के मिनट सेपरेट कर लेंगे हम। तो 60 के मल्टीपल कितना हो जाएगा, 240 मिनट प्लस 48 मिनट्स। अब इस 240 मिनट में कितना हो गया, 4 आवर। ठीक है, प्लस 48 मिनट, तो 4 आवर मतलब 8 बजे था तो 4 आवर कितने हो जाएंगे, 12 बजे और 48, तो आंसर क्या होगा यहाँ से, बी 1248 आवर्स पे वो वापस से सारी बेल्स वापस से रिंग करेंगी। ठीक है,
आगे चलते हैं। Three persons start walking together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? ठीक है, समझ आ रहा है कि एलसीएम का क्वेश्चन है। मिनिमम डिस्टेंस ऐसी बतानी है कि वो कंप्लीट स्टेप्स में कवर कर ले तीनों लोग। ठीक है, पहले 3 लोग हैं जो एक जो स्टेप होती है वो 40 सेंटीमीटर की होता है, एक पर्सन का स्टेप 40 सेंटीमीटर का है, दूसरे का 42, मतलब एक पर्सन यहाँ है, वो यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप में जा रहा है, तो ये 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ठीक है, दूसरा 42 सेंटीमीटर की कवर कर रहा है और तीसरा 45 सेंटीमीटर की कवर कर रहा है एक स्टेप में। ठीक है, तो पहला स्टेप रखा, देन दूसरा रखा, देन तीसरा रखा, तो इस तरह से कितने स्टेप्स में वो कंप्लीट स्टेप्स में तीनों ही कितने मिनिमम कंप्लीट स्टेप्स में यहाँ एक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमें वो मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो समझ आ रहा है कि एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो 40 क्या होता है, 4 इंटू 10, 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, तो यह हो जाएगा हमारा 8 इंटू 5 करके ही कर लेंगे, तो 2 क्यूब इंटू 5। ठीक है, 42 ये होता है 2 इंटू 21, तो 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 45 ये हमारा होता है 3 इंटू 15, तो 3 इंटू 5। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया हमारा, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। क्या आ गया इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो 2520 सेंटीमीटर। ठीक है, 2520 सेंटीमीटर इतनी वो उन्हें डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी कंप्लीट स्टेप्स करने के लिए। ठीक है, तो अब इस 2520 को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन हमारे सारे मीटर में हमें दिए हुए हैं। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है सब मीटर में हमें दिए हुए हैं, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 100 से डिवाइड करके। ये सेंटीमीटर है और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2520 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा हो जाएगा 25.20। तो 25 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया आंसर यहाँ से, ए 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, यूपीएससी में ही पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने एलसीएम का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Sita and Geeta go for a swim after a gap of every 2 days and every 3 days, respectively. If on 1st January both of them went for a swim together, when will they go together next? ठीक है, तो अभी तक जैसे क्वेश्चन करते आए हैं वैसा ही क्वेश्चन है वापस से, लेकिन एक ट्रिक है यहाँ पर कि वो आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days, मतलब कि सीता जब गई तो नेक्स्ट 2 दिन के बाद, तो 3rd डे पर वो नेक्स्ट वापस से गई है, और गीता 3 दिन के बाद यानी कि 4th डे पर वो वापस से गई है। अभी तक हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वो हर 2nd डे पर मिल रहे हैं, हर 5th डे पर मिल रहे हैं, हर 6th डे पर मिल रहे हैं, लेकिन इसमें आफ्टर ए गैप ऑफ 2 days हमें दिया है, तो 3rd डे पर जा रहे हैं और 4th डे पर गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, तो 12 डेज के बाद वो वापस से जाएगी, तो 1st जनवरी को वो जब वो पहली बार साथ में गए तो उसके 12 दिन बाद वो वापस से साथ में जाएंगे, तो कौन सी जनवरी को, 13th जनवरी को, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी 13th जनवरी। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछिए, फिर और किसी भी तरह का डाउट है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कैसा भी डाउट है तो प्लीज जरूर 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 पूछिए। ठीक है, आगे चलते हैं। In a school, every student is assigned a unique identification number. A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4. Whereas a student is a cricketer if यहाँ पर if होगा, if and only if the identification number is divisible by 6. If every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? ठीक है, तो हमें दिया है कि कोई भी एक स्कूल में कोई भी प्लेयर फुटबॉल प्लेयर होगा अगर जो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, या फिर क्रिकेटर होगा अगर जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो डिविजिबल बाय
6 हो। तो हमें बताना है कि अगर 100 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 100 नंबर्स असाइन किए गए हैं, तो कितने दोनों ही होंगे, क्रिकेट भी और फुटबॉल प्लेयर भी दोनों ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वो नंबर जो भी है आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो 4 और 6 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। अब दोनों से डिविजिबल ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों का एलसीएम हो। ठीक है, तो 4 क्या हो गया 2 स्क्वायर और 6 क्या हो गया 2 इंटू 3। तो एलसीएम क्या आया इसका 2 स्क्वायर इंटू 3, कितना हो गया 12। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12। ठीक है, अब हमें दिया क्या है 1 to 100 में ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं। तो एक तो 12th नंबर का ही बच्चा हो सकता है। ठीक है, दूसरा 24, मतलब बेसिकली 12 की टेबल हम पढ़ लेंगे। तो जो 24 है वो भी तो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम करते जाएंगे 24 देन 36 48 60 72 84 96 इतने बच्चे होंगे। क्योंकि 100 लास्ट हो गया तो नेक्स्ट जो होगा वो 108 होगा। तो वो 100 से बड़ा चला गया तो वो हम नहीं लेंगे। तो 100 तक ही हम लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 बच्चे ऐसे होंगे जो क्रिकेटर और फुटबॉल दोनों प्लेयर होंगे। क्योंकि दोनों का जो उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो 4 और 6 दोनों से ही डिविजिबल है। ठीक है, और प्लीज ये बहुत जरूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर खुद से प्रैक्टिस करिए। तो हर क्वेश्चन के पहले सोल्यूशन देखने से पहले उसे पॉज करिए वीडियो को, और उसका सोल्यूशन खुद से निकालने की कोशिश करिए। और कहीं भी कोई भी टेस्ट सीरीज मिल रही है, मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, तो प्लीज कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके आप वो ट्राई करिए करने का उन क्वेश्चंस को। और कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज जरूर 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 पूछिए क्वेश्चंस, और जरूर खुद से प्रैक्टिस करिए। खुद से प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो बहुत जरूरी है कि हर क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना है, बहुत इंटरनलाइज कर लेना है मेथड्स को। ठीक है, किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let LCM and HCF of two numbers x and y are 105 and 3 respectively. If x plus y is equal to 36, then the value of 1 plus x plus 1 upon x plus 1 upon y. 1 upon x plus 1 upon y. इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, x प्लस y हमें दिया हुआ है 36। अब अगर आपको याद है, जो इससे पहले वाला लेक्चर जो था, उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, कुछ फैक्ट्स पढ़े थे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। तो उनमें एक ये भी था कि एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है उन नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि x इंटू वाई। एक्स और y अगर वो दोनों नंबर है तो वो नंबर का प्रोडक्ट x इंटू वाई होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 105। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो इस टाइप से जब फ्रैक्शंस में दिए हुए होते हैं तो कैसे निकालते हैं इनका सम। तो जो डिनोमिनेटर होता है उनका एलसीएम ले लिया जाता है। अब हमें नहीं पता है एक्स और वाई क्या है, इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं और कैसे, तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स इंटू वाई। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, एक्स इंटू वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना होता है कि ये जो नंबर है 1 अपॉन एक्स, ठीक है, तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा। तो यहाँ न्यूमरेटर में हम y लिख देंगे, प्लस इसी तरह से यहाँ पर है दूसरे वाले में 1 अपॉन वाई, तो y से y कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा हमारा x। तो जो इनका सम आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, वो हमारा आएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये हमारा हो गया x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें 36 दी हुई है, और x इंटू वाई कितना है 3 इंटू 105। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है 12 टाइम्स, वापस से ये 105 है तो सम इनका 6 आ रहा है, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 35, सॉरी 3 5 जा 15, तो ये हमारा हो जाएगा 4 अपॉन 35। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से डी 4/35। ठीक है, इस तरह से अगर ये सम में डाउट है, ये x इंटू वाई है, अगर इस सम में डाउट है या कैसे हमने ये किया है, तो आप प्लीज वापस से पूछ सकते हैं, वापस से ये सारी चीज हम डिस्कस कर सकते हैं। पर प्लीज क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का जरूर ट्राई करें,
कहीं भी अटक रहे हैं, कहीं भी फंस रहे हैं, क्वेश्चन को वहां पर पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The LCM and HCF of two numbers are 84 and 21 respectively. If the ratio of the two numbers is 1 is to 4, then the larger among the two numbers is. Okay. तो हमें रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 1:4 का। दो नंबर है x और y ही मान लेते हैं उन दोनों नंबर को, और उनका रेशियो हमें दिया हुआ है 1:4 का। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो का कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले। तो क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दो नंबर्स हमने लिए हैं 12 और 18। ठीक है, मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो क्या सबसे पहले तो क्या करेंगे, 12 को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 2 स्क्वायर इंटू 3, और ये क्या होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, सिंपली आ जाएगा 2 इंटू 3 और कितना हो जाएगा 6। दोनों का एचसीएफ क्या आया 6। तो अगर मुझे 12 और 18 का रेशियो निकालना है तो वो रेशियो प्रॉपर रेशियो तभी होगा जब इस 6 से जो भी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है उससे इन दोनों को डिवाइड किया जाए। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इनका रेशियो 2:3 का होगा। अब मुझे अगर इनका एचसीएफ दिया हुआ है और रेशियो दिया है और पूछा है कि दोनों नंबर्स कौन कौन से होंगे, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 6। 12 और 18 वो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 2:3 का है और एचसीएफ 6 है। तो यही चीज हमें यहाँ पर लगानी है। यहाँ एलसीएम का कोई मतलब नहीं है, ये एलसीएम हम लगा सकते हैं। वैसे अगर हम इसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से ही करने की कोशिश करें तो हम मान लेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम 84 इंटू एचसीएफ 21, उस तरह से भी हम कर सकते हैं पर बहुत लेंदी पड़ जाएगा, और ये इस तरह से करेंगे तो हमें इजी भी रहेगा और शॉर्ट भी रहेगा। तो यहाँ पर रेशियो को हमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 21 पहला नंबर आएगा और 4 इंटू 21 दूसरा नंबर आएगा। तो कितना हो गया, 21:84 का रेशियो आ गया। तो लार्जर नंबर कौन सा है, 84 लार्जर नंबर है, तो आंसर क्या होगा इसका, डी 84। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। कोई भी डाउट है तो प्लीज जरूर पूछिए, और आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट हर साल कई क्वेश्चंस यूपीएससी में और भी दूसरे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। तो प्लीज जरूर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए खुद से, और भी कहीं से भी कोई भी प्रैक्टिस सेट्स में किसी भी मार्केट की टेस्ट सीरीज में कोई भी डाउट है तो भी आप वो टेलीग्राम पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें एलसीएम का बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो बेसिकली हम एलसीएम का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। अगर या आप लोग बताइए कमेंट्स में कि हमें टाइम एंड वर्क करना चाहिए या रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस करने चाहिए। रिमाइंडर वाले के साथ कैलेंडर वाले क्वेश्चंस भी होंगे क्योंकि सेम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट ही कैलेंडर वाले क्वेश्चन में लगता है। तो रिमाइंडर करना चाहिए या फिर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने चाहिए, तो कमेंट जरूर करिए। बाकी वैसे मेरे हिसाब से हमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने चाहिए क्योंकि एलसीएम का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा ही है तो वो यूटिलाइज हो जाएगा हमारा। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए यू विल गेट नोटिफाइड। एंड थैंक यू सो मच।